Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी, वो राज्यसभा चली गई हैं, चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जबकि अमेठी से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, इसको लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मानना है कि गांधी परिवार से कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम को लेकर के चर्चा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। जबकि अंतिम तिथि जो नामांकन की है वो 3 मई है। आज हालांकि कांग्रेस के जो राजनीतिक सलाहकार परिवार की हुआ करते थे किशोरी लाल शर्मा, वो रायबरेली में बैठक करने जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी भिजवाया है कि गांधी परिवार से यहाँ नामांकन होगा। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशाल जी, हमारे सहयोगी। विशाल जी, अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था रायबरेली, अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारी, जबकि 5वें चरण में चुनाव है। 3 तारीख लास्ट डेट है, 3 मई को नामांकन। क्या लगता है इतना विलंब क्यों, कौन कैंडिडेट बन सकता है? देखिए पंकज जी, आज जो एक बड़ी बैठक हुई है रायबरेली और अमेठी में, अमेठी के गौरीगंज गेस्ट हाउस में थोड़ी देर पहले एक बैठक खत्म हुई, जिसमें बूथ लेवल से लेकर और विधानसभा चुनाव लड़ चुके सभी कांग्रेसियों को बुलाया गया था। उस बैठक में ये फैसला हुआ है, या फिर किशोरी शर्मा जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में या फिर 1-2 दिन के अंदर कोई नाम का ऐलान हो जाएगा और गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा है कि 3 मई के लिए तैयारी पूरी कर लें और 3 मई को भारी संख्या में आप लोग आएँ और नामांकन दाखिल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। कार्यकर्ता ये जानने के लिए उत्सुक रहे कि कौन लड़ेगा। प्रियंका लड़ेंगी, राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से, लेकिन उन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। ठीक, अब दोनों सीटों पे गांधी परिवार लड़ेगा तो चीजें तो स्पष्ट है। राहुल प्रियंका के अलावा और तो कोई इस तरीके का है नहीं जो चुनावी मैदान में आएगा। यानी एक तरीके से सीधा सीधा संदेश है कि राहुल प्रियंका चुनावी मैदान में आ सकते। हाँ, अमेठी से अभी तक जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि राहुल गांधी चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं, लेकिन ये भी संभावना इससे कांग्रेस के लोग इनकार नहीं कर रहे हैं कि वहाँ से प्रियंका भी लड़ सकती हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी की कैंडिडेट है वहाँ पर और प्रियंका लड़ती हैं तो एक बड़ी फाइट वहाँ पर होगी। हालांकि राहुल पिछली बार चुनाव हार गए थे, तो इस बार लोगों का कहना है कि बहन आकर स्मृति ईरानी से बदला लें। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना है, क्योंकि अब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि परिवार की तरफ से जो भी डिसीजन था वो ले लिया गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वो डिसीजन पहुंचा दिया गया है और आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे। लेकिन जिस तरह से रायबरेली और अमेठी में आज पूरे दिन हलचल रही, उससे ये तो लगता है कि कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी है कि गांधी परिवार ही चुनाव मैदान में उतरेगा। अब ये तय नहीं है कि अमेठी से प्रियंका लड़ेंगी या राहुल लड़ेंगे, या रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी या राहुल लड़ेंगे, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि दोनों चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। दोनों को लड़ना था तो इतना विलंब करने की जरूरत क्यों थी? विपक्ष लगातार हमलावर है भाई, उनकी वो पारिवारिक सीट कही जाती, तो इतना लेट करने के लिए क्या ज़रूरत थी? क्योंकि नामांकन की तिथि अब सिर्फ 24 से 48 घंटा बचा है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की, अखिलेश यादव स्वयं चुनावी मैदान में है पूरे परिवार के साथ, तो गांधी परिवार क्यों रायबरेली और अमेठी से इतना भाग रहा था? क्या कारण हो सकता है? कोई रणनीति रही है या फिर ये स्थिति रही हो कि गांधी परिवार नहीं लड़ना चाह रहा हो, फिर कार्यकर्ताओं के दबाव में, या अखिलेश यादव गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके दबाव में फिर चुनावी मैदान में आना पड़ा? इसके लिए आपको कन्नौज का, जब कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में उतरे तो वो भी आखिरी ही दिन था जब उन्होंने फैसला लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले तेज प्रताप को उन्होंने टिकट दे दिया था, लेकिन कांग्रेस सपा कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने टिकट को बदला और खुद जाके नामांकन किया। यहाँ पर भी कांग्रेस एक रणनीति के तहत पहले ये चाहती थी कि लोगों के, अमेठी और रायबरेली के लोगों का रिस्पांस जाना जाए कि उनको क्या लगता है कि गांधी परिवार लड़े तो जीतेगा या नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे रिपोर्ट की काफ़ी चर्चा रही। जब सर्वे करवाया गया कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से दोनों सीटों का, तो वहाँ से जो बातें निकल के आई, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार दोनों के ऊपर दबाव और बढ़ गया कि यहाँ से गांधी परिवार के ही लोग लड़ें। हालांकि
कांग्रेस के अंदर भी चर्चा है कि गांधी परिवार से इतर अगर कोई लड़ता है तो ये सीट दोनों जो गढ़ है कांग्रेस का, इसको वो खो देंगे। तो गढ़ बचाने की एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत और भी है कि अगर वो अमेठी से जीत जाएंगे तो उनको वायनाड या फिर अमेठी में से किसी को चुनना होगा। तो ये सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि पूरा कांग्रेस इस समय साउथ पर फोकस किए हुए है। अगर वो अमेठी छोड़ेंगे तो बीजेपी से मुद्दा बनाएगी कि अमेठी से वो भाग गए, और अगर वायनाड छोड़ते हैं तो साउथ की जो एक लड़ाई चल रही है, साउथ मजबूती है कांग्रेस वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं डामाडोल होगी। तो इसलिए कांग्रेस भी बड़ा कंफ्यूज रही, खासतौर पर अमेठी को लेके। रायबरेली में जो बातें निकल के आ रही हैं कि प्रियंका का पहले मन था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बाद में वो हट गई क्योंकि परिवारवाद का आरोप ना लगे। लेकिन फिर कांग्रेस के लोगों ने ही कहा कि आप नहीं लड़ेंगी तो कोई और नहीं लड़ पाएगा। तो फिर प्रियंका, अब देखिए आखिरी फैसला क्या होता है। लेकिन चर्चा यही है, जिस हिसाब से आज बैठक में कांग्रेस परिवार के सबसे करीबी आदमी केएल शर्मा ने जो संकेत दिए हैं, उससे यही लगता है कि गांधी परिवार ही चुनाव मैदान में उतर सकता है। ये फैसला जो आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार ही चुनावी मैदान में उतरेगा, तो ये भी एक कांग्रेस पे दबाव रहा होगा कि अगर उत्तर भारत की जो सीटें कांग्रेस के जो गढ़ है रायबरेली अमेठी, अगर ये छोड़ के भागते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो दक्षिण भारत की पार्टी कही जाएगी, हिंदी हार्टलैंड, हिंदी बेल्ट की पार्टी फिर कांग्रेस के ऊपर जो एक बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि साउथ में भाग गए राहुल गांधी। तो एक तरीके से पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाती कि कांग्रेस साउथ पे ही फोकस कर रही है, वो उत्तर भारत की पार्टी नहीं है। इससे भी बचने की रणनीति हो सकती है। नहीं, अगर कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है तब ये होगा, क्योंकि अभी तक क्या है कि 2019 में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था। मैंने यही बात की, रायबरेली अमेठी अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता है तो ये तो नहीं लड़ने पे ये होगा कि चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल तो अभी 3 मई को इंतजार करना होगा कि 3 मई को जिस हिसाब से कांग्रेस की ओर से तैयारी की जा रही है राहुल या फिर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की, तो अगर 3 मई को ऐन वक्त पे इन दोनों लोगों का मूड नहीं होता है कि नहीं हम नहीं लड़ते हैं, इसके बाद ये चर्चा बहुत बड़ी होगी और बीजेपी इस मुद्दे को पूरे फेज में, बाकी चरणों में इसको जरूर भुनाएगी। और इससे एक चीज़ और भी आपको साफ कर दूं कि इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि गढ़ में अगर आप पीठ दिखाकर भागते हैं तो इसका मनोबल पूरे यूपी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल टूटेगा। कार्यकर्ताओं पे तो पड़ेगा ही। हमें लगता है जो गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी पे भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भाई वो लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ेंगे। एक मैसेज जाता कि कांग्रेस राहुल लड़ रहे हैं, बीजेपी से लगातार बात भी, मतलब जिस तरीके से हम लवर राहुल गांधी रहते हैं कि बीजेपी से हम लड़ रहे हैं, अगर नहीं लड़ेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस हार की डर की वजह से भाग जाएगा, तो गठबंधन का भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, गठबंधन का इसलिए भी नुकसान हो सकता है क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो दोनों अमेठी और रायबरेली के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीटें आई थी उस पर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस सपा ने किया था। सपा, वैसे तो हक तो सपा का था अगर सीटों, विधानसभा वाइज सीटों का देखें तो वहाँ से चुनाव लड़ने का, लेकिन सपा ने कांग्रेस को ये सीटें दी क्योंकि इनका ये गढ़ रहा है, मतलब पीढ़ियों से यहाँ से कांग्रेस के लोग जीतते आए हैं, खासतौर पर गांधी नेहरू परिवार के। तो इसलिए सपा ने वो सीट दी। उनको भी उम्मीद है कि भाई राहुल और प्रियंका लड़ेंगे और ये सीट हम जीतेंगे, गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस सीट को जीतेगा। लेकिन ऐन वक्त पे अगर कांग्रेस की ओर से दोनों भाई बहन नहीं आते हैं तो ये सपा के लिए भी झटका होगा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं और ये दोनों नहीं आते हैं तो एक झटका होगा। लेकिन 3 मई को इंतजार करना होगा। 3 मई का इंतजार इसलिए अहम होगा क्योंकि जिस हिसाब से गांधी रायबरेली और अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तैयारी है और उनके अंदर केएल शर्मा ने एक मैसेज देने का काम किया कि गांधी परिवार ही नामांकन करेगा। तो गांधी परिवार में सोनिया गांधी ऑलरेडी वो राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं, तो बचते सिर्फ 2 हैं। और रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को लेके बड़ा गांधी परिवार के और कांग्रेस के अंदर ही इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है और लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी उनका पोस्टर भी लगा था और कांग्रेसियों ने ही, एक तरीके से कहा जा रहा है, कांग्रेसियों ने ही उनका पोस्टर हटा दिया था। तो बचे राहुल और प्रियंका, तो इन्हीं के ऊपर माना जा रहा है कि यही दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 3 मई अहम डेट होगी यूपी की राजनीति के लिए। रायबरेली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्या कारण है? क्या वो देख रही कि कांग्रेस गांधी परिवार का कोई लड़ने आ रहा है, या बाहर ही आ रहा है तो इसको लड़ाएंगे, अगर गांधी परिवार आ रहा है तो इसको लड़ाएंगे? क्यों बीजेपी इतना लेट क्यों कर रही है? हमें लगता है कि
इसलिए लेट कर रही है क्योंकि उसे इंतजार है कि रायबरेली से कांग्रेस किसको उतारती है। अगर उसके पास दो कैंडिडेट अभी मजबूत स्थिति में हैं, एक पहले दिनेश प्रताप सिंह जो इस समय यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और पिछला चुनाव उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था बीजेपी के ही टिकट पर। दूसरे अभी हाल में ही सपा से बगावत किए हुए मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे भी चाहते हैं कि उनको रायबरेली से टिकट मिल जाए और दिनेश प्रताप सिंह भी चाहते हैं। बीजेपी के सामने ये है कि बीजेपी ये पहले देखना चाहती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आखिरी दिन नामांकन होता है रायबरेली से, तो क्या बीजेपी उसी दिन अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी या एक दिन पहले या कल ही ऐलान कर सकती है या आज ही ऐलान कर दे। ये भी सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि आखिरी समय पे कहाँ से वो प्रत्याशी करेगी, या फिर वो तैयारी कहकर तैयारी तो करवा रही होगी। हाँ, तैयारी करवा रही होगी, लेकिन अब किसके सिर पर ताज बंधेगा ये देखना होगा ना। अगर आखिरी समय पे 3 मई को कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आता है मैदान में, तो वो किसको उतारेगी। तो हो सकता है 1-2 दिन में बीजेपी भी फैसला ले ले। स्मृति ईरानी लड़ रही हैं। अगर गांधी परिवार से राहुल या प्रियंका दोनों में से कोई अमेठी में आता है, तो आप लड़ाई कहाँ देख रहे हैं? लड़ाई स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल हो सकती है ना? अब गांधी परिवार से अगर कोई आएगा तो जिस हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से तो लगता है कि लड़ाई काफ़ी मजबूत होगी। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों के बीच जीत हार का, और उससे पहले भी जब राहुल जीते थे तो बड़ा अंतर था जिसको स्मृति ईरानी ने कवर किया था और प्लस लीड भी ली थी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी आते हैं और पिछले 5 सालों में जिस हिसाब से उनकी छवि बदली हुई है और लगातार एक बड़े नेता के रूप में यात्राओं के जरिए उभरे हैं, तो मुझे लगता है कि अमेठी में लड़ाई अच्छी रहेगी। हालांकि वो गांधी परिवार से कोई भी आ जाता है तो लड़ाई अमेठी में बड़ी ही होगी, लेकिन गांधी परिवार से अगर कोई नहीं आता तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस हिसाब से लगता है कि फिर स्मृति ईरानी को वॉकओवर देना जैसा हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विशाल जी, जो अभी आपको बता रहे थे कि रायबरेली और अमेठी पे कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे, भारतीय जनता पार्टी ने भी रायबरेली पे उम्मीदवार क्यों नहीं दिए हैं। ये पूरी जानकारी आपको विशाल जी दे रहे थे। हालांकि अब सिर्फ मुश्किल से 2 दिन बचे हैं नामांकन को लेकर के, और जल्दी ही कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, ये भी बताया। कांग्रेस परिवार के करीबी के एल शर्मा लगातार रायबरेली पहुंच करके मीटिंग करने जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को एक चर्चा है कि अंदर संदेश दिया गया है कि 3 मई को आप लोग रायबरेली अमेठी रहिएगा। नामांकन चूँकि लास्ट डेट है तो उस दिन नामांकन हो सकता है, या आज देर रात तक नामों का ऐलान भी संभव है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।